जब आप मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाते हैं और ख़ास तौर पर जब मैं आपको कोई उपाय देता हूं, तो एक प्रश्न कई बार, और मुझे तो लगता है कि हर बार आपका होता है कि सर ये आपने मंत्र तो दे दिया इस ग्रह का, लेकिन किस माला से इस मंत्र का जाप किया जाए। क्योंकि कई बार आपके द्वारा ये भी कहा जाता है कि माला से करें या फिर विदाउट माला उंगलियों पर कर लें, या कोई काउंटर है, कोई कैलकुलेटर है, उससे कर लें। तो सबसे पहले तो मैं कहता हूं भैया माला से करिए, क्योंकि माला एक ऐसा साधन है, एक ऐसा रास्ता है जिसमें आप अपने दिमाग को काउंटिंग में नहीं लगाते। भाई आपका मेन मकसद क्या है? मंत्र का जाप करना, मन लगाना। अभी आप काउंटिंग में ही मन लगाएंगे तो मंत्र में कहां मन लगा। माला एक ऐसा साधन है जिसमें आपने शुरू किया, कर रहे हैं, मंत्र कर रहे हैं, और फाइनली जब वो माला खत्म हो जाती है तो हमें पता चल जाता है। काउंटिंग करने की कोई जरूरत नहीं। वहीं यदि आप उंगली पर कर रहे हैं तो 79 हुआ, नहीं 81 हुआ था, नहीं 85 हो गया, बस काउंटिंग में ही उलझ के रह जाएंगे। तो काउंटिंग में उलझने से हटने के लिए माला एक बहुत ही अच्छा रास्ता है, बहुत ही अच्छा माध्यम है। तो माला से जाप करना चाहिए। किस माला से करना चाहिए? तो कोई सी भी माला से कर सकते हैं किसी भी ग्रह के मंत्र का जाप। चाहे रुद्राक्ष की माला हो, चाहे तुलसी की माला हो, चाहे स्फटिक की माला हो, चाहे मोतियों की माला हो, किसी भी माला से किसी भी मंत्र का जाप किया, किसी भी ग्रह के मंत्र का जाप किया जा सकता है। बिल्कुल चिंता की कोई बात नहीं है। बिल्कुल उसके कोई विपरीत फल या कम या ज्यादा फल देखने को नहीं मिलते। मुझसे पूछा जाता है कई बार कि आपकी पसंदीदा माला कौन सी? मैं कहता हूं तुलसी की माला। तुलसी की माला ज्यादा प्रभावकारी होती है। अब अभी मैंने कहा कि प्रभाव तो सारी मालाओं का बराबर होता है, तो प्रभाव कहने का मेरा मतलब यह था कि तुलसी में कुछ स्पेशल औषधीय गुण है। यदि आप अपने हाथों से निरंतर माला फेरते रहते हैं, और फिर रोज फेरते रहते हैं, तो उस औषधीय गुण का आपके शरीर में संचार होता है, जिसकी वजह से कई सारी बीमारियां भी जो है वो नष्ट होती है, कम होती है। तो बस इस बात की मैं कह रहा था कि बहुत ज्यादा प्रभावकारी तुलसी की माला हो सकती है आपके अपने औषधीय गुणों की वजह से। अदरवाइज आप कहते हैं किसी ग्रह के लिए मंत्र करके बहुत ज्यादा प्रभावकारी होती है, मंत्रों में बहुत ज्यादा बूस्टिंग कर देगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई ऐसा मंत्र को बूस्ट करने वाला कोई मैटर नहीं है, लेकिन हाँ, शारीरिक दृष्टिकोण से औषधीय गुण होने की वजह से वो बहुत अच्छी होती है। इसलिए पसंदीदा मेरी तुलसी की माला है। एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि कहीं भी हम मंत्र का जाप कर रहे हैं, किसी भी माला से कर रहे हैं, लेकिन साफ सुथरी जगह पर बैठें, पवित्र जगह पर बैठें, आसपास जूता चप्पल ना हो, चलते फिरते मंत्र का जाप ना करें। हो सके तो देव स्थान पर बैठें। देव स्थान पर नहीं बैठ पा रहे तो कोई पवित्र जगह हो चलेगी, लेकिन वहां पर बैठें। आसन पर बैठें, जो प्रोटोकॉल हमारा होता है पूजा पाठ करने का, वैसे करें। और नहीं नीचे आसन पर बैठ सकते हैं तो कम से कम चेयर पर बैठें, लेकिन साफ सुथरी जगह हो, साफ सुथरी चेयर हो, साफ सुथरा आपका मन हो, साफ सुथरा एटमोस्फेयर हो, वातावरण हो। जब हम श्री रामचरितमानस पढ़ते हैं तो उसमें भगवान श्री राम के लिए कहा जाता है कि निरंतर आपके नाम का जाप करने से मोक्ष मिलता है। अब ऐसा तो नहीं कहा जाता कि इस माला से आपका जाप करने से मोक्ष मिलता है, जबकि आपने कई साधुओं को, कई संतों को, कई महात्माओं को माला का जाप करते देखा होगा। राम 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 राम। माला तो वहां पर है ही नहीं। तो माला जस्ट एक मीडियम है, जस्ट एक माध्यम है, जस्ट एक पाथ है, जस्ट एक रास्ता है कि आपको कैलकुलेशन में ना लगना पड़े। आपका मन सिर्फ चैंटिंग में रहे, आपका मन सिर्फ जपने में रहे, आपका मन सिर्फ उन स्पेशल ग्रहों में रहे या भगवान में रहे जिनके लिए आप ये चैंट, जिनके लिए आप ये माला कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं। इतनी सी बात है। तो मुझे लगता है कि आप तक ये संदेश मेरा पहुंचा होगा, और यदि आपको ये बात समझ में आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। आने वाले वीडियोज में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में आपसे विदा चाहूंगा। नमस्कार।